अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 5 नंबर सिस्टम का जो नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन बाय वंस एंड टूज़ कॉम्प्लीमेंट के ऊपर बात करनी है। यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज़ कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जो वैल्यूज़ है उनके ऊपर जो सब्ट्रैक्शन का अमल है उसके ऊपर हमने बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है सब्ट्रैक्शन बाय वंस कॉम्प्लीमेंट के वंस कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल करते हुए सब्ट्रैक्शन का अमल करना। और उसके बाद जो सेकंड कंटेंट है वो है हमारे पास सब्ट्रैक्शन बाय टूज़ कॉम्प्लीमेंट कि जो टूज़ कॉम्प्लीमेंट है उसको इस्तेमाल करते हुए सब्ट्रैक्शन का अमल हमने करना है। तो मूव करते हैं अपने पहले कंटेंट यानी कि सब्ट्रैक्शन बाय वंस कॉम्प्लीमेंट पे। Subtraction by ones complement method is used to subtract binary number कि ones complement को इस्तेमाल करते हुए हम binary numbers को subtract कर सकते हैं। The smaller binary number can be subtracted from a larger number कि जो छोटा binary number होता है उसको हम बड़े नंबर में से माइनस कर सकते हैं। द लार्जर नंबर कैन आल्सो बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्मॉलर नंबर और इसी तरह जो छोटा नंबर होता है उसमें से हम बड़े नंबर को भी निकाल सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्जर नंबर के स्मॉलर नंबर को हम लार्जर नंबर में से कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्जर नंबर के दर्ज झेल इक़दामात को अपनाते हुए या उनको परफॉर्म करते हुए हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकाल सकते हैं। नंबर 1, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर यूजिंग 8 बिट कि 8 बिट को इस्तेमाल करते हुए जो डेसिमल नंबर है उसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट है वो बाइनरी नंबर को ही डील करता है, तो इसलिए हम सबसे पहले उसको बाइनरी नंबर में मुंतकिल करेंगे। डिटरमिन्स वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्मॉलर नंबर के जो छोटा नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। ऐड द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 टू द लार्जर नंबर बाय इग्नोरिंग द लास्ट कैरी बिट के हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा स्टेप 2 का उसको ऐड कर देना है स्टेप जो हमारे पास लार्जर नंबर का बाइनरी नंबर होगा उसके अंदर, और इनकी कैरी बिट से मुराद जो एक्स्ट्रा बिट होगी उसको इग्नोर हमने कर देना है। ऐड द लास्ट बिट टू द रिज़ल्ट ऑफ स्टेप 3 अब जो लास्ट बिट होगी उसको स्टेप 3 के अंदर ऐड कर देना है। कन्वर्ट द वंस कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट इनटू डेसिमल कि अब जो हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा उसका हमने रिज़ल्ट लेके डेसिमल में चेंज कर देना है। तो हम 1 बाय 1 एग्जांपल्स के हवाले से इन पांचों स्टेप्स को देखते हैं। सबसे एग्जांपल नंबर 1 में हमने बात करनी है कैलकुलेट 38 माइनस 29 यूजिंग 8 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के हमने 38 को माइनस करना है 29 को माइनस करना है 38 में से 8 बिट को इस्तेमाल करते हुए वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के ज़रिए से। सॉल्यूशन है वी कैन राइट 32 माइनस 29 इक्वल्स टू 38 प्लस माइनस 29 कि हम 38 माइनस 29 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है कि 38 जमा ब्रैकेट के अंदर माइनस का 29, जब माइनस का 29 प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑटोमेटिकली माइनस का हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 है कन्वर्ट बोथ नंबर्स इनटू बाइनरी फॉर्म यूजिंग 8 बिट कि 8 बिट को इस्तेमाल करते हुए दोनों नंबर्स को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म के अंदर। सबसे पहले हमने 38 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 19, रिमाइंडर बचा 0। फिर हमने 19 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 9 और रिमाइंडर बचा 1। फिर हमने 9 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 4, रिमाइंडर बचा 1। फिर हमने 4 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 2, रिमाइंडर बचा 0। फिर हमने 2 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 1 और रिमाइंडर बचा 0। इस तरह फिर हमने 1 को डिवाइड किया 2 पे तो रिमाइंडर बचा 1 और आंसर आया 0। उसकी वजह क्या थी कि जो हमारे पास 1 है वो 2 से छोटा है, तो जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास पॉइंट में आंसर आएगा, तो हमें यहाँ पे पॉइंट में नहीं होल नंबर में आंसर चाहिए। इस वजह से 1 को हम रिमाइंडर ले लेंगे और उसकी जगह आंसर में 0 लिख देंगे। अगर आप इनके जो रिमाइंडर वाली वैल्यूज़ है इनको देखो तो ये हमारे पास 7 वैल्यूज़ बनती है, यानी कि 0 1 00 11 एंड 0। तो हमें चाहिए 8 बिट, तो एक 0 हम लेफ़्ट साइड पे ऐड कर लेंगे क्योंकि वो हमें चाहिए, क्योंकि जो हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो 8 बिट है।
तो 38 का जो हमारे पास कन्वर्जन हमने की है बाइनरी नंबर के अंदर वो हुई है 001001110। इसी तरह हमने 29 को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर। 29 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 14, रिमाइंडर बचा 1। 14 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 7, रिमाइंडर बचा 0। 7 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 3, रिमाइंडर बचा 1। 3 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 1, रिमाइंडर बचा 1। फिर इस 1 को हमने डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 0 और रिमाइंडर बचा 1। अगर हम इनकी जो रिमाइंडर्स को हमने देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो 6 वैल्यूज़ बनती हैं, यानी कि 0, 111, 0, 1, लेकिन हमें चाहिए 8 वैल्यूज़, तो हम एडिशनली 2 ज़ीरोज़ को लेफ़्ट साइड पे ऐड करके इसकी बाइनरी फॉर्म को प्रॉपर कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2 है फाइंड 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ नेगेटिव नंबर के जो नेगेटिव नंबर है उसका 1 का कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, और नेगेटिव नंबर हमारे पास -29 है। तो हमने उसका 1 कॉम्प्लीमेंट लिया, यानी कि जो उसकी बाइनरी फॉर्म थे उसके अंदर जितने भी ज़ीरोज़ थे उनको डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया 1 के साथ, और 1 को रिप्लेस कर दिया 0 के साथ। तो हमारे पास आंसर आया जी 1110010। स्टेप नंबर 3 है ऐड द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 टू द लार्जर नंबर कि जो बड़ी वैल्यू यानी कि 38 था उसकी जो बाइनरी फॉर्म थी उसको ऐड कर दो जो स्टेप नंबर 2 का आंसर आया है। तो सबसे पहले हमने बड़ी वैल्यू लिखी और नीचे हमने छोटी वैल्यू लिखी। तो हमने जब अगर हम राइट साइड जो राइट मोस्ट साइड है उसके अंदर हवाले से उसमें से हमने वहाँ से हमने कैलकुलेशन को स्टार्ट करना है। तो 0 को 0 में ऐड किया तो 0 आ गया, 1 को 1 में ऐड किया तो 2 आया, लेकिन 2 की बाइनरी फॉर्म होती है 0 और 1, तो 0 हमने लिखा और 1 कैरी कर दिया। तो नेक्स्ट हो गया जी 1 + 1 + 0, फिर 2 आ गया। 2 की बाइनरी फॉर्म हमारे पास क्या होती है 0 1, 0 लिखा और 1 को अगली वैल्यू पे कैरी कर दिया। अब अगली वैल्यू में डबल 0 है और प्लस हम जो कैरी किया था वो 1 हो गया, तो आंसर आ गया 1। फिर 0 को 0 में ऐड किया तो 0 आ गया, 1 को 1 में ऐड किया तो फिर 2 आ गया, उसकी बाइनरी फॉर्म 0 1 होगी। 0 हमने लिख दिया और 1 को कैरी कर दिया। 1 + 1 फिर 2 हो गया, उसकी भी बाइनरी फॉर्म 0 1 होगी। 0 को हमने लिखा और 1 को कैरी कर दिया। यहाँ पे फिर हमारे पास 2 दफ़ा 1 हो गया, तो इस वजह से हमने उसको भी बाइनरी फॉर्म में तो आंसर आया 2, उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो 0 1 हो गया। तो इस तरह हमारे पास आंसर जो सारा का सारा आया वो 1 0 0 0 0 1 0 0। हमने कहा था कि यहाँ पे एक कैरी बिट हो गई, यानी कि अगर आप इन तमाम के तमाम जब एडिशन के बाद हमारे पास नंबर आते हैं वो 9 बिट बनती है, लेकिन हमें चाहिए 8 बिट। तो जो लास्ट लेफ़्ट साइड पे जो सॉरी फर्स्ट वाली बिट है उसको हम निकाल देंगे। आफ्टर एक्सक्लूडिंग लास्ट कैरी बिट द रिज़ल्ट इज़ कि जो लास्ट कैरी बिट है उसको निकाल देने से हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये हो जाएगा 0 0 0 0 1 0 0। ऐड द स्टेप नंबर 4 है ऐड द लास्ट कैरी बिट टू द रिज़ल्ट ऑफ स्टेप 3 कि जो स्टेप 3 की लास्ट कैरी बिट जिसको हमने निकाला था उसको हमने स्टेप 3 के आंसर में ऐड कर दिया। तो हमारे पास आ जाएगा इसको ऐड करने से 1 0 0 1 0 0 0 0। द रिज़ल्ट इन बाइनरी फॉर्म इज़ कि जो रिज़ल्ट हमारे पास बाइनरी फॉर्म में आया वो हमारे पास क्या जी 0 0 0 0 1 0 0 1। स्टेप नंबर 5 है कन्वर्ट द रिज़ल्ट इनटू डेसिमल फॉर्म के जो रिज़ल्ट है उसको हमने डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि हमने इन तमाम को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और दोनों के साथ में जो इनके साथ सेंटर में साइन होगा वो प्लस का होगा। जैसा हमारे पास पहला जो वैल्यू थी वो 0 थी, तो 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2। अब इन तमाम के ऊपर हमने पावर्स देनी है, और वो पावर्स किस तरह देनी है कि हमने राइट साइड से शुरू करना है, क्योंकि बेस हमारे पास जो कन्वर्जन हम कर रहे हैं वो बाइनरी नंबर के अंदर है। तो हमने बाइनरी नंबर को यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से बेस हमारी 2 होगी। तो उस जो जहाँ पे हमने बेस 2 लिखा है उसके ऊपर हमने लाजमी कोई ना कोई पावर देनी है। तो लेफ़्ट साइड से राइट साइड से हमने पावर देना शुरू करनी है, और इस पावर को हमने 0 से स्टार्ट करना है। तो पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 और फिर 8, इस तरह से इन तमाम को हमने मल्टीप्लाई करते जाना है। तो जो भी आंसर आएगा उसको लिख लेना है। तो आंसर आया 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 0 + 0 + 1।
तो 8 + 1 किया तो हमारे पास आंसर आया 9। तो अगर आप देखो 29 को माइनस करो 38 में से तो भी हमारे पास आंसर 9 ही आता है। तो यहाँ पे भी आंसर 9 ही आया, जिसकी जो ये निशानदेही करता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा सही है। सब्ट्रैक्टिंग लार्जर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर, के बड़े नंबर को छोटे नंबर में से कैसे निकाल सकते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्जर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर, के जो बड़ा नंबर है उसको हमने छोटे नंबर से कैसे निकालना है। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर यूजिंग 8 बिट, के 8 बिट को इस्तेमाल करते हुए डेसिमल नंबर्स को हमने बाइनरी नंबर में मुंतकिल करना। डिटरमिन वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लार्जर नंबर, की जो बड़ी वैल्यू है उसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। ऐड द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 टू द स्मॉलर नंबर, के जो स्टेप 2 का रिजल्ट होगा उसको हमने ऐड कर देना है छोटे नंबर के अंदर। इन दिस स्टेप देयर इज़ नो कैरी बिट, इस अमल के दौरान या ये जो स्टेप है इसके दौरान हमारे पास कोई भी कैरी बिट यानी कि एक्स्ट्रा बिट नहीं होगी। टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ स्टेप 3 एंड प्लेस अ नेगेटिव साइन बिफोर इट, कि हमने जो वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है स्टेप 3 का और उससे पहले नेगेटिव साइन लगा देना है। कन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ स्टेप 4 इनटू डेसिमल, कि जो स्टेप 4 का रिजल्ट आएगा उसको हमने डेसिमल के अंदर मुंतकिल कर देना है। हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। कैलकुलेट 45 - 63 यूजिंग 8 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, के वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने 45 में से 63 को निकालना है 8 बिट के अंदर। सोल्यूशन है वी कैन राइट 45 - 63 एज 45 प्लस इंटू -63, के हम जो 45 - 63 है वो उसको इस तरह भी ले सकते हैं 45 जमा माइनस का 63। अब जो माइनस का 63 मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, वो ऑटोमेटिकली उसको माइनस का कर देगा। स्टेप नंबर 1 है कन्वर्ट बोथ नंबर्स इनटू बाइनरी फॉर्म यूजिंग 8 बिट, के दोनों नंबर्स को हमने 8 बिट के अंदर मुंतकिल करना है बाइनरी नंबर को लेते हुए। तो हमने ऑलरेडी बाइनरी नंबर लिया हुआ है दोनों नंबर्स का, आप देख सकते हैं। स्टेप नंबर 2 है फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ नेगेटिव नंबर, वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है नेगेटिव नंबर का, और नेगेटिव नंबर हमारे पास 63 था, तो उसका जब हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो आया जी 11 000 000। स्टेप 3 ऐड द रिज़ल्ट ऑफ स्टेप 2 टू द स्मॉलर नंबर, के जो स्टेप 2 है उसका जो रिज़ल्ट आया है उसको हमने ऐड कर देना है स्मॉलर नंबर के अंदर। तो उसके हवाले से हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा जी 11101101। नोट दैट देयर इज़ नो कैरी बिट, जैसे कि स्टेप में भी बताया गया था जब स्टेप के हवाले से हम प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पे कोई भी कैरी बिट नहीं आएगी, तो यहाँ पे कोई भी कैरी बिट नहीं है। स्टेप नंबर 4 है फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टेप 3 एंड प्लेस अ नेगेटिव साइन बिफोर इट, कि जो स्टेप 3 का आंसर आया है उसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है और उससे पहले हमने नेगेटिव साइन लगा देना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया जी 000101010, और उससे पहले नेगेटिव साइन हमने लगा दिया हुआ है। स्टेप नंबर 5 है कन्वर्ट द रिजल्ट इनटू डेसिमल फॉर्म, के इस रिज़ल्ट को हमने डेसिमल फॉर्म के अंदर मुंतकिल करना है। तो हमने डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। सबसे पहले हमने क्या किया जी, इसको बेस 2 के साथ बेस 2 में पावर्स को इस्तेमाल करते हुए इसको मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको प्लस किया और आंसर हमारे पास आ गया जी -18 विद बेस 10। एग्जाम्पल नंबर 2 है कैलकुलेट -54 -30। पहले जो हमारे पास जो क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स किए हैं उनके अंदर क्या था कि ये जो एग्जांपल्स थी या ये जो हमारे पास डाटा प्रोवाइड किया गया था उनके अंदर एक नंबर पॉजिटिव था, एक नंबर नेगेटिव था। लेकिन अगर दोनों के दोनों नंबर ही हमारे पास नेगेटिव हो तो तब हम किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे वो हमने देखना है। सोल्यूशन वी कैन राइट -54 -30 एज -54 प्लस इंटू -30, कि जब माइनस का 30 प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको भी माइनस का ही कर देगा। स्टेप नंबर 1 है कन्वर्ट बोथ नंबर्स इनटू बाइनरी फॉर्म यूजिंग 8 बिट, के 8 बिट को इस्तेमाल करते हुए दोनों नंबर्स को हमने बाइनरी फॉर्म के अंदर मुंतकिल करना है।
तो सबसे पहले हमने इसको बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, जिस तरह कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने बाइनरी फॉर्म के अंदर डाटा को कन्वर्ट किया हुआ है। बाइनरी फॉर्म को कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में अच्छे से बता चुका हूँ। स्टेप नंबर 2 है फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बोथ नेगेटिव नंबर के जो वंस कॉम्प्लीमेंट है जो दोनों नंबर का हमने जो नेगेटिव नंबर है उनका वंस का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो दोनों नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, इस वजह से दोनों का ही हम लेंगे। तो -54 का 1 का कॉम्प्लीमेंट आया 11 001 001 और -30 का हमारे पास आया 111 00 001। स्टेप नंबर 3 है ऐड द रिज़ल्ट ऑफ दीज बाइनरी नंबर्स के जो ऊपर बाइनरी नंबर्स हैं उनके रिज़ल्ट को हमने ऐड कर देना है। तो ऐड करने से हमारे पास रिज़ल्ट आया 11 01 01 01 0। आफ्टर एक्सक्लूडिंग लास्ट कैरी बिट द रिज़ल्ट इज़, हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिट है, तो उसको निकाल देने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो होगा जी 10 10 10 10। स्टेप नंबर 4 है ऐड द लास्ट कैरी बिट टू द रिज़ल्ट ऑफ द स्टेप नंबर 3 कि जो लास्ट कैरी बिट हमारे पास हमने निकाली थी उसको हमने ऐड कर देना है स्टेप नंबर 3 के रिज़ल्ट में। तो उसको ऐड करने से हमारे पास रिज़ल्ट आया जी 10 10 10 11। द रिज़ल्ट इन बाइनरी फॉर्म इज़ कि अब जो रिज़ल्ट हमारे पास बाइनरी फॉर्म में आ गया है वो है जी 10 10 10 11। स्टेप नंबर 5 है कन्वर्ट द रिज़ल्ट इनटू डेसिमल फॉर्म के जो रिज़ल्ट हमारे पास आया स्टेप नंबर 4 का उसको हमने मुंतकिल करना है डेसिमल फॉर्म के अंदर। द MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेफ्ट मोस्ट बिट इज़ 1, हमारे पास 1 है। इट शोज़ दैट द नंबर इज़ नेगेटिव, जो कि हमें ये निशानदेही करता है कि जो नंबर हमारे पास एट द एंड आएगा वो नेगेटिव होगा। टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिज़ल्ट ऑफ स्टेप 4, जो स्टेप 4 का पहले रिज़ल्ट आया है उसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लेना, फिर उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट किया वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर, तो हमारे पास आंसर आया -01 01 01 00। फिर इसको हमने टूज़ जो बाइनरी हमारे पास वैल्यू थी, बाइनरी जो नंबर सिस्टम की बेस थी 2 थी, उसकी पावर के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हुए इन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। फिर जो वैल्यूज़ आएंगी उनको ऐड करते हुए एंड पे हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा जो कि -84 बेस 10 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन बाय टूज़ कॉम्प्लीमेंट के टूज़ कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल करते हुए सब्ट्रैक्शन का अमल हम किस तरह से करते हैं। टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड इज़ यूज टू सब्ट्रैक्ट बाइनरी नंबर्स के टूज़ कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल करते हुए भी हम बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट या माइनस कर सकते हैं। द डिजिटल कंप्यूटर यूज़ दिस मेथड टू सिंप्लीफाई सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर कि जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए सब्ट्रैक्शन का अमल करते हैं। द स्मॉलर बाइनरी नंबर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर नंबर के जो छोटे नंबर्स होते हैं उनको हम बड़े नंबर से निकाल सकते हैं। द लार्जर नंबर्स कैन आल्सो बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्मॉलर नंबर, और जो बड़े नंबर्स होते हैं उनको भी हम छोटे नंबर्स में से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है कि जो स्मॉलर नंबर को निकालने का अमल है बड़े नंबर में से। सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्जर नंबर के जो छोटी वैल्यूज़ हैं उनको हम बड़ी वैल्यूज़ में से कैसे निकाल सकते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्जर नंबर के दर्ज झेल इक़दामात को करते हुए हम छोटी वैल्यूज़ को बड़ी वैल्यूज़ में से निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर यूजिंग 8 बिट्स कि 8 बिट को इस्तेमाल करते हुए जो डेसिमल नंबर है उसको हमने बाइनरी नंबर में मुंतकिल करना है। स्टेप नंबर 2 है डिटर्मिन टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्मॉलर बाइनरी नंबर के जो छोटा बाइनरी नंबर है उसका हमने 2 का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ऐड द रिज़ल्ट ऑफ स्टेप 2 टू द लार्जर नंबर के जो स्टेप 2 का रिज़ल्ट आया उसको लार्जर नंबर के अंदर ऐड कर देना है। देयर इज़ ऑलवेज अ कैरी बिट इन दिस केस, इस अमल के दौरान हमारे पास लाजमी एक कैरी बिट आएगी। डिस्कार्ड द कैरी बिट, उस कैरी बिट को हमने इग्नोर कर देना है या ख़त्म कर देना है। कन्वर्ट टूज़ कॉम्प्लीमेंट रिज़ल्ट इनटू डेसिमल कि अब जो रिज़ल्ट आएगा उसका 2 का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है और उसको कन्वर्ट कर देना है हमने
सॉरी जो टूज़ कॉम्प्लीमेंट का रिज़ल्ट आएगा उसका हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है कैलकुलेट 38 माइनस 29 इज यूजिंग 8-बिट टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड के टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड के तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए हमने 38 में से 29 को माइनस करना है 8 बिट को इस्तेमाल करते हुए। सोल्यूशन है वी कैन राइट 38 माइनस 29 के 38 माइनस 29 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 38 प्लस इंटू माइनस 29। माइनस 29 जब मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ वो माइनस का ही हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 है कन्वर्ट बोथ नंबर्स इनटू बाइनरी फॉर्म यूजिंग 8 बिट के 8 बिट को इस्तेमाल करते हुए हमने दोनों नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में मुंतकिल किया, जिसके बाद हमारे पास रिज़ल्ट आया 001001110। ये 38 का है और 29 का रिज़ल्ट आया 0001101 इनकी बाइनरी फॉर्म्स। स्टेप 2 था फाइंड टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नेगेटिव नंबर के जो नेगेटिव नंबर है उसका 2 का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही 2 का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। 2 का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम उस वैल्यू का 1 का कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, फिर उसके अंदर a को ऐड कर देते हैं, उससे हमारे पास टूज़ कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। और -29 का टूज़ कॉम्प्लीमेंट है जी 1110011। स्टेप नंबर 3 है ऐड द रिज़ल्ट ऑफ स्टेप 2 टू द लार्जर वैल्यू के जो स्टेप 2 का रिज़ल्ट आया है उसको हमने बड़ी वैल्यू के अंदर ऐड कर देना है। और ऐड करने से हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो है जी 100001001। अब एक हमारे पास जो लेफ़्ट मोस्ट साइड पे जो 1 है वो हमारे पास कैरी बिट है, उस कैरी बिट को हमने निकाल देना है। आफ्टर एक्सक्लूडिंग द लास्ट कैरी बिट द रिज़ल्ट इज़ के लास्ट जो आखिर वाली कैरी बिट होगी उसको निकाल देने के बाद जो नतीजा आएगा वो हमारे पास कुछ यूँ होगा 0001001 द रिज़ल्ट इज़ इन बाइनरी फॉर्म इज़ के अब रिज़ल्ट हमारे पास बाइनरी फॉर्म में है और वो है जी 0001001। स्टेप नंबर 4 है कन्वर्ट द रिज़ल्ट इनटू डेसिमल फॉर्म के जो रिज़ल्ट को हमने डेसिमल फॉर्म के अंदर मुंतकिल करना है। अब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का वही तरीका है कि हमने इसको 2 के साथ जो वैल्यूज़ आई हैं उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्लस का साइन वैल्यूज़ को प्लस करना है और एट द एंड हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमारे पास रिज़ल्ट 9 आएगा। सब्ट्रैक्टिंग लार्जर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर के जो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकालने का अमल। फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू सब्ट्रैक्ट लार्जर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर के दर्ज झेल इक़दाम को करते हुए हम बड़े वैल्यू को छोटी वैल्यू में से या बड़े नंबर को छोटे नंबर में से निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी फॉर्म के डेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्म के अंदर मुंतकिल करना है। डिटरमिन टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लार्जर नंबर के जो बड़ी वैल्यू है उसका 2 का कॉम्प्लीमेंट लेना है। स्टेप नंबर 3 है ऐड द रिज़ल्ट ऑफ स्टेप 2 टू द स्मॉलर नंबर कि जो स्टेप 2 का रिज़ल्ट होगा उसको हमने ऐड कर देना है स्मॉलर नंबर के अंदर। देयर इज़ नो लास्ट कैरी बिट जनरेटेड इन दिस स्टेप, इस अमल के दौरान कोई भी कैरी बिट नहीं आएगी। फाइंड टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिज़ल्ट ऑफ स्टेप 3 एंड प्लेस अ नेगेटिव साइन बिफोर इट कि 2 का कॉम्प्लीमेंट लेना है स्टेप 3 का और जो उससे पहले हमने जो आंसर होगा उससे पहले हमने नेगेटिव साइन को मार्क करना है। कन्वर्ट द रिज़ल्ट ऑफ स्टेप 4 इनटू डेसिमल फॉर्म के जो स्टेप 4 का रिज़ल्ट है उसको हमने कन्वर्ट कर देना है डेसिमल फॉर्म के अंदर। अब इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है कैलकुलेट 45 माइनस 63 यूजिंग 8 बिट टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड के टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने 45 में से 63 को 45 में से निकालना है। सोल्यूशन वी कैन राइट 45 माइनस 63 इक्वल्स टू 45 प्लस माइनस 63 कि हम जो 45 माइनस 63 को इस तरह भी लिख सकते हैं 45 प्लस इंटू माइनस 63। जब माइनस 63 का मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ तो वो उसको माइनस कर देगा। अगर आप यहाँ पे पिक्चर्स के अंदर देखो तो हमारे पास ऑलरेडी इन दोनों की बाइनरी फॉर्म ली हुई है। स्टेप नंबर 2 है फाइंड टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ नेगेटिव नंबर का जो नेगेटिव नंबर है उसका 2 का कॉम्प्लीमेंट लेना है और नेगेटिव नंबर हमारे पास 63 है उसका 2 कॉम्प्लीमेंट हमने लिया। पहले हमने इसका 1 कॉम्प्लीमेंट लिया फिर इसके अंदर 1 को ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर आया
00 000 1। स्टेप 3 ऐड द रिज़ल्ट ऑफ स्टेप 2 टू द स्मॉलर वैल्यू कि जो स्टेप 2 का रिज़ल्ट आया है उसको हमने स्मॉलर वैल्यू के अंदर ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो होगा 11101110। नोट दैट देयर इज़ नो कैरी बिट। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो कोई भी कैरी बिट नहीं है। स्टेप 4 फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टेप 3 एंड प्लेस अ नेगेटिव साइन बिफोर इट। कि स्टेप 2 जो हमारे पास रिज़ल्ट आया स्टेप 3 का, उसका हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है और उससे पहले हमने एक जो नेगेटिव साइन है उसको लगाना है। तो हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट आया 00010010। कन्वर्ट द रिज़ल्ट इनटू डेसिमल फॉर्म के जो रिज़ल्ट आया है इसको हमने डेसिमल फॉर्म के अंदर मुंतकिल करना है। अब रिज़ल्ट को एट द एंड हमने जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर है -18, जो कि सही आंसर है। अगर हम 45 में से 63 को माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 18 ही आंसर आता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कैलकुलेट -54 -30 यूजिंग 8-बिट वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के को इस्तेमाल करते हुए के ज़रिए से हमने 8-बिट को इस्तेमाल करना है और -7 में से -30 को निकालना है। सॉल्यूशन वी कैन राइट -54 -30 एज -54 प्लस इंटू -30। अब जब माइनस का 30 मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ वो ऑटोमेटिकली माइनस का हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 है कन्वर्ट बोथ नंबर्स इनटू बाइनरी फॉर्म यूजिंग 8-बिट के 8-बिट को इस्तेमाल करते हुए दोनों नंबर्स को हमने बाइनरी फॉर्म के अंदर मुंतकिल करना है। और डायग्राम में हमने इनको ऑलरेडी जो हमारे पास कन्वर्ट किया हुआ है। स्टेप 2 है फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बोथ नेगेटिव नंबर के दोनों नंबर जो नेगेटिव नंबर है उनका हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो हमने डायरेक्टली उनका टूज कॉम्प्लीमेंट लिया। -54 का टूज कॉम्प्लीमेंट आया 11001010 और -30 का आया 11001010। स्टेप 3 है ऐड द रिज़ल्ट ऑफ दीज बाइनरी नंबर्स के जो ऊपर बाइनरी नंबर्स हैं उनके रिज़ल्ट को हमने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर है 11010100। अब अगर आप यहाँ पे गौर करो तो एक कैरी बिट आ रही है जो स्टार्ट वाला 1 है। आफ्टर एक्सक्लूडिंग लास्ट कैरी बिट द रिज़ल्ट इज़ कि जो लास्ट कैरी बिट है उसको निकाल देने से हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो है जी 10101100। स्टेप नंबर 4 है कन्वर्ट द रिज़ल्ट इनटू डेसिमल फॉर्म के रिज़ल्ट को हमने डेसिमल फॉर्म के अंदर मुंतकिल करना है। द MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है वो 1 है। इट शोज़ दैट द नंबर इज़ नेगेटिव जो हमें ये बताता है कि जो नंबर होगा वो नेगेटिव में होगा। टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिज़ल्ट ऑफ स्टेप 3 कि स्टेप 3 का हमने 2 का कॉम्प्लीमेंट पहले लेना है। तो पहले हमने जो स्टेप 3 था उसका 2 का कॉम्प्लीमेंट लिया, वो हमारे पास आया जी -01010100। अब इसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आया -84 का। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको किसी बात की समझ ना लगी हो या किसी बात पे कोई इश्यू हो तो इस ईमेल एड्रेस के ज़रिए आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।